हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेज में। आज के हमारे सेकंड महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जो है थॉर्नडाइक, जिन्हें व्यवहारवादी वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत प्रतिपादन किया है। इन्हें संबंधवाद का भी जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयोग किया है वह जो पशु है वो है बिल्ली, ठीक है। और इनके सिद्धांत में आपको दो शब्द महत्वपूर्ण मिलेंगे। पहला है उद्दीपक और दूसरा है अनुक्रिया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्टिमुलस और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये जो दो शब्द है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द है और पूरा इन्हीं दो शब्द के इर्द गिर्द यह सिद्धांत है। इनके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। 1898 में जो इन्होंने पीएचडी शोध का प्रबंधन किया था, उसका शीर्षक जो था एनिमल इंटेलिजेंस था। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जो पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का जो संबंध है कहाँ से है, अमेरिका से। जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, जिन्होंने प्रथम बार पशुओं पर प्रयोग किया था वो थे हमारे वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, ये आदि सिद्धांत से जाने जाते हैं और एक ही सिद्धांत के अनेक नाम हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1913 में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, इसे हम एक डायग्राम द्वारा, बिल्ली को जो पिंजरे में लीवर के साथ रखा जाता है, ऐसा प्रयोग किया गया है, इसके द्वारा हम समझेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी जान लेते हैं, तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर इसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है। यहाँ उद्दीपक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, भोजन। क्या हो जाएगा, भोजन, जिसके कारण अनुक्रिया की गई हो। अच्छा, जो भोजन के कारण अनुक्रिया की जाती है। दूसरे शब्दों में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं, ठीक है। हम इसे और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। और इस सिद्धांत को और अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे कि आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत को इन नामों से जाना जाता है। मैं जानती हूँ अभी ये हमारा वीडियो गांव में बन रहा है तो आपको अनेक प्रकार की आवाज़ें आ सकती है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगर इनके बीच जो संबंध होता है वो संतोषप्रद होता है तो संबंध अच्छा बनता है, और संतोषप्रद नहीं होता तो संबंध कमज़ोर बनता है, ठीक है। देखो, मैंने शुरुआत में ही उद्दीपक के बारे में जिक्र किया था। यह क्या होता है, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि हमारा भोजन या पानी, ठीक है। दूसरा है अनुक्रिया। उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है, जैसे भोजन को खाना, पानी को पीना आदि। थॉर्नडाइक का प्रयोग जिन्होंने किया है, ठीक है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा इन्होंने बिल्लियों, चूहा, मछली तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के उपरांत सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रयोग किया। अब इन्होंने अपने सिद्धांत के ऊपर कैसे प्रयोग किया, हम इस चीज़ के बारे में जान लेंगे। यह हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। क्या हो गया, डायग्राम, जिसमें इन्होंने एक लीवर रखा है, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद रखा है, उसके साथ एक लीवर दिया है, उसके समक्ष एक भोजन प्रस्तुत करते हैं जिसमें कुछ मांस के टुकड़े होते हैं, और इसका मेन उद्देश्य कि बिल्ली हमारी भूखी रहनी चाहिए, ठीक है, भूखी। तब ये मांस का टुकड़ा देखती है बिल्ली और उसे खाने के लिए पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है, और पूरे अपने पिंजरे के आसपास घूमने के बाद अचानक उस लीवर पे उसका पैर दब जाता है, और लीवर को दबाने से ही पिंजरे की खिड़की खुलती है और वह भोजन को प्राप्त कर लेती है। जब दूसरी प्रोसेस सेम ऐसी दोहराई जाती है तो बिल्ली पहले से कम समय में ही लीवर को दबा देती है। इसे बार बार अभ्यास करने से इसका और भोजन का एक बंध बन जाता है। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में यही बताया है
अगर उसको अपने भोजन के प्रति प्रेरणा हो तो जो उद्दीपक है हमारा उसके प्रति अनुक्रिया जरूर करेगी। आज का हमारा यही सिद्धांत इसी पर था। और जो इसका निष्कर्ष निकलता है, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। दूसरा है, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है जो पुनर्बलन का कार्य करता है। यह सिद्धांत इसी पे है।